ये केस देखिए कि एक धागे से बंधा ये बॉल टंगा हुआ है m मास का, और इसको हिट करके आप वेलोसिटी देते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड, तो क्या क्या हो सकता है इस पे देखें पॉसिबिलिटी। तो प्रैक्टिकली देखिए क्या क्या हो सकता है। केस 1, u is less than or equals to अंडर रूट 2gr। यदि 2gr से कम है स्पीड, ऐसा यदि है, देन ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन होगा मतलब आप यहां देखेंगे कि ये पाथ पे लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहा है। केस 2, if u greater than or equals to अंडर रूट 5gr, यहां और इक्वल्स टू हटा लें। यदि 5gr से ज्यादा हो तो हम कहते हैं देन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब सोचो यदि ऐसा नहीं हुआ तो केस 3, तो हम लोग कहेंगे इफ, अब यू ऊपर और नीचे दोनों केस से अलग यदि है, अंडर रूट 2gr से और अंडर रूट 5gr से छोटा है, ये 5gr वाला इक्वल्स टू पे आप कर देते हैं कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और यदि अंडर रूट 5gr से कम है तब आप अंडर रूट 2gr से ज्यादा है तो कहते हैं उस पर्टिकुलर केस में देन the particle m leave the circular track path, then moves like projectile, moves like projectile। अब ये इसे आपको एक तो प्रूफ करना होगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें आपको याद रखना है। ये जो आपके सामने आता है आइडिया, ये इन केस के साथ इन्हें आपको ध्यान से याद रखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लोएस्ट पोजीशन पे यदि स्पीड आप u देते हैं, यदि हल्का सा प्रैक्टिकली समझो, यदि टंगा हुआ है एक बॉल और हल्का सा हिट करके छोड़ दो तो ये ऑसिलेट करता दिखेगा आपको। इनमें मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं जो खास होंगे, तो आप इसे कह लो ए, ये बी, ये सी, और इस तरफ पॉइंट होगा डी। तो हम लोग ऑसिलेशन किस पाथ पे देखेंगे? ऑसिलेशन देख रहे होंगे ऑन पाथ, कौन सा पाथ? ए बी ए डी ए वाले पाथ पे, ऑन पाथ ए बी ए डी ए, ये डी इधर। अब ये पूरा डी बी तक जाए या नहीं जाए, पूरा डी तक जाए या नहीं जाए, यदि स्पीड कम है तो नहीं जाएगा बी तक, यदि अंडर रूट 2gr होगा तो वो बी तक जाके वापस आएगा। तो यदि थोड़ा सा ही हिट करके छोड़ दें तो ऐसे। और जब आप कहेंगे सर्कुलर पाथ को छोड़ता है तो वो कहां छोड़ता है? तो बिटवीन बी एंड सी, तो वहां पर ये आप कर सकते हैं बिटवीन बी एंड सी, लीव सर्कुलर पाथ बिटवीन बी एंड सी। ए से जब जा रहा है तो बी एंड सी, देन
moves like projectile, then moves like projectile. क्योंकि टेंशन जीरो हो जाता होगा उसके बाद सर्कुलर पाथ को छोड़ के वो इसके इसी का एक भाई और है कि ये फिक्स्ड ट्रैक है, स्मूथ सर्कुलर, फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर वर्टिकल ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक इन वर्टिकल प्लेन। यहां मैंने दूसरा ये देखा कि एक ब्लॉक रखा हुआ है इस सर्कुलर ट्रैक के भीतर, इनसाइड वाले पोजीशन पे। यहां पर आप देख रहे होंगे तो ये इधर नॉर्मल बैलेंस करता होगा इसके वेट को, mg को, और इसको कितना स्पीड दिया जाए। तो सोचो ना, आप यदि इस सर्कुलर ट्रैक पे एक ब्लॉक को हिट कर दे सकते हो तो ये क्या कर सकता है, या हो सकता है कि ये ऑसिलेट करने लगे, या हो सकता है कि वर्टिकल सर्किल में चक्कर लगाए, या हो सकता है कहीं सर्कुलर पाथ छोड़ के फिर प्रोजेक्टाइल बन जाए। तो इन तीनों केस के लिए भी वही रिलेशन होगा जो अभी आपने पहले देखा पिछले पार्ट में, कि यदि यहां पर इसे आप वैल्यू कितना दे रहे हो, यहां पर इस ब्लॉक को आप वेलोसिटी u देते हो √2gr, तो ये क्या करेगा, यहां पर ए, नीचे ए पॉइंट कह देता हूं मैं, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, ए डी पे ये ऑसिलेट करता होगा यदि स्पीड आप दे देते हो √2gr से कम। आर है रेडियस ट्रैक का, जैसे आर था वायर का लेंथ जिससे पेंडुलम वाले, तो यहां पर वो टेंशन जो काम करता था वहां वो नॉर्मल दिख रहा होगा जो mg को बैलेंस करता है। आप जब इसको u स्पीड देते हो तो ये ऐसे चक्कर लगा सकता है वर्टिकल सर्कल पर कंप्लीट, यदि √5gr से ज्यादा है या बराबर है, और यदि √5gr से कम है, √2gr से ज्यादा है, तो ये b तक तो जरूर जाएगा क्योंकि √2gr से ज्यादा है, उससे थोड़ा ऊपर जाके कहीं सर्कुलर पाथ छोड़ देगा bc के बीच, और फिर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा क्योंकि सरफेस से अलग हो गया तो केवल ग्रेविटी एक्ट करेगा, पैराबोलिक पाथ पे चलता दिखेगा। इन्हीं को जल्दी में एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि एक बॉल है पेंडुलम वाला, इसको क्या वेलोसिटी दिया जाए और क्या कंडीशन होगा, एक तो ये सोचते हैं, और एक सर्कुलर ट्रैक पे ये ब्लॉक रखा है भीतर, इसको क्या स्पीड दें और ये क्या क्या हो सकता है, इस पे विचार करते हैं। तो इन दोनों ही केस के लिए एक ही चीज आपको सोचना है, क्या, कि केस 1 आप कहते हैं कि u लेस देन, u यदि छोटा है, किससे छोटा है, u लेस देन और इक्वल्स टू √2gr। सोचो ना, h हाइट पर भेजने के लिए स्पीड कितना होना चाहिए, √2gh, तो r हाइट ये हो गया ना, r हाइट ऊपर यहाँ आएगा बॉल, तो उसके लिए कितना स्पीड देना होगा, √2gr, तो 2gr या उससे कम है, देन ऑसिलेशन। दूसरा, u यदि ग्रेटर देन है √ और इक्वल्स टू 5gr, देन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और यदि आप कहते हैं u इसके बीच में है, √2gr और √5gr के बीच में, देन प्रोजेक्टाइल, देन particle leave circular track and moves like projectile। ये 3 केस आपको अच्छी तरह सेट करना है, इन्हें याद करना है। सर ऐसे मैं थोड़ी ना याद करूंगा,
आप कोई एक केस डिराइव करके बता दो। चलो आप मुझे ये बताओ कितना मैं वेलोसिटी दूं कि ये यहां तक पहुंच जाएगा, ए से बी तक आ जाए, बी पे जस्ट रेस्ट दिखे। तो ए टू बी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय टेंशन होगा 0, क्योंकि हमेशा कितने डिग्री पे रहता है, वेलोसिटी से 90 डिग्री पे। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh माइनस mgr, और के फाइनल 0, इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। तो माइनस mgr किसके बराबर हो गया, माइनस हाफ m u स्क्वायर। यहां से u का वैल्यू देखिए √2gr। √2gr स्पीड यदि देंगे तो कहां तक पहुंच पाएगा, बी तक, और फिर वापस वो सर्कुलर ट्रैक पे ही चला आएगा। फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन से देखो इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। अच्छा, यदि √2gr देते हैं तो ये ध्यान से देख लो, ये √2gr देने पर क्या हो गया है कि ये √2gr देने पर हमने ये पता कर लिया है कि बी तक गया और वापस आया, उससे ऊपर सर्कुलर पाथ पे जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है। यदि यही काम आप सर्कुलर ट्रैक में करते, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, उसके भीतर यहां रखा है वर्टिकल ट्रैक पे ये ब्लॉक, इसको आपने यू स्पीड दिया और ये यहां तक आ जाए, ए से बी तक, और फिर वहां से स्लाइड करके नीचे चला आए, ये यहां जाए और फिर ऐसे आ जाए, तो यहां तो रेस्ट पे आएगा ना एक मोमेंट के लिए। तो यहां भी आप क्या लिखेंगे, वर्क करने वाला होगा एक नॉर्मल और वर्क करने वाला होगा एक ग्रेविटी। तो आप वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा के ही कहने वाले हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा यू के 90 डिग्री पे होगा, यू सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग और एन रेडियस के लॉन्ग 90 डिग्री, तो उसका वर्क डन 0। और वर्क डन बाय ग्रेविटी एच हाइट, आर हाइट ऊपर गया, माइनस mgr, डेल्टा के फाइनल 0, के इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। यहां से भी देखो u कितना आया, √2gr। तो √2gr स्पीड यदि हम देते हैं तो ये बी तक जाएगा, वापस आएगा और ऑसिलेट करेगा, और √2gr से कम देंगे तो बी तक जाएगा ही नहीं, उससे पहले से वापस आएगा। एक एग्जांपल आपसे पूछा गया कि यहाँ सर्कुलर ट्रैक पे, स्मूथ ट्रैक पे हमने कितना स्पीड दिया है, तो स्पीड दिया है यहाँ पर u कितना, √gr। बताइए ये वर्टिकल से कितने एंगल तक जाकर, कितने एंगल तक जाकर ये वहां से रेस्ट पे होगा और फिर वापस आ जाएगा। तो वापस आएगा तो फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कहां तक गया होगा, तो कहां तक गया होगा के लिए ये ए पॉइंट कहते हैं और ये पी पॉइंट कहते हैं, ए टू पी, ए टू पी। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, और के इनिशियल फाइनल 0, इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस माइनस कट गया, mgh के बदले r माइनस r cos थीटा, ढूंढते रहो कहां से आया, इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। u चला जाएगा तो चला गया, तो u का 2r 1 माइनस cos थीटा। एक बार ये देखना ना कि हमने h कैसे लिखा है, r माइनस r cos थीटा। तो आप P वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वन माइनस कॉस थीटा। आप या तो इसको फॉलो करिए या यू स्क्वायर का जो वैल्यू दिया गया था उसे देखिए, यू स्क्वायर कितना हो गया, जी आर इक्वल्स टू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से देख लीजिए ये 1/2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा।
ये जी आर, और ये ऐसे नहीं, ये जी आर को मैं कट करता हूं इधर वाले जी आर से, यहाँ हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, cos theta equals to 1 minus 1/2, that is 1/2, theta equals to 60 डिग्री, 60 डिग्री तक गया होगा। H देखिए, ये लाइन और ये लाइन, एक लाइन यहां देखिए, एक लाइन यहां देखिए, ये भी है R, तो ये लेंथ जो है ये हो गया R cos थीटा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां से यहां तक कितना था R, तो ये जो हाइट होगा ये हाइट कितना लिखेंगे, हाइट लिखने वाले हैं R में से R cos थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सर एक बार फिर से बताइए, देखिए आपने इसको स्पीड दिया है u, और ये सर्कुलर पाथ पे स्पीड अंडर रूट जी आर है, केवल एक खास पोजीशन तक आकर के रुकेगा, और आप जानना चाहते हैं कि ये थीटा कितना होगा, तो गौर करिए कि ये हाइट कितना ऊपर आया ये तो पता करो पहले, और ये लिखोगे कैसे, यदि ये आर है तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, जबकि यहां से यहां तक का लेंथ था सर्कुलर पाथ के लिए आर, तो ये वाला जो लेंथ होगा एच, ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये कई बार काम आएगा, तो अभी देख लो एक बार, सर्कुलर पाथ पे जब ऐसे हम चल रहे होते हैं तो ये जो हाइट हम देखते हैं आर माइनस आर कॉस थीटा, और आप क्या देख रहे हैं, ए से पी के लिए, ए से पी के लिए ये भी कह सकते हैं, देखिए टेंशन या नॉर्मल का वर्क तो जीरो हो जा रहा है, तो आप डायरेक्ट ये भी सोच सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सर्कुलर ट्रैक पे ये एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेबल इन सर्कुलर ट्रैक। आप यहां देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 0, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हाफ एम जी आर इक्वल्स टू एम जी आर माइनस कॉस थीटा, यहां से चेक कर लीजिए 1/2 हो गया 1 माइनस कॉस थीटा आ गया 1/2 और थीटा आ गया 60 डिग्री। ट्रैक पे ये काम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यदि मुझे कहीं टेंशन बताने को कहा, लिया है सर्कुलर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं जीरो है, या टेंशन का वर्क डन जीरो है, क्योंकि हमेशा टेंशन या नॉर्मल रेडियस के अलोंग देखते हैं और वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, तो दोनों में छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट जाता है, यहाँ जी ये 60 डिग्री है, तो आप देखिए ये mg है, 60 डिग्री है, तो इधर हो गया mg cos 60, गया टेंजेंट के डायरेक्शन में mg sin 60, यहां पर हो गया टेंशन। अब मुझे बताइए ये mg गायब हो गया, तो रेडियस के लॉन्ग F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू m इंटू एस करते थे, ये सेंट्रीपिटल की को बड़ा v स्क्वायर बाय r, और v का वैल्यू दिया कितना हुआ है t माइनस mg/2 cos 61/2 m/r, और ये v स्क्वायर हो जाएगा gr/3, ये चला गया, तो यहां से देखिए t का वैल्यू कितना आ गया mg/3 प्लस mg/2 5 mg/6। तो किसी भी जगह आप सर्कुलर मोशन वाला ये आइडिया अप्लाई करके टेंशन या नॉर्मल पता कर सकते हैं। सर
यहाँ पूछा क्या गया था, इस एग्जांपल में आपसे पूछा गया था इस पॉइंट Q पे, एट Q सोन फाइंड टेंशन। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन पूछा गया था तब हमारे सामने में केवल V अवेलेबल था, बाकी कुछ नहीं। ये ऐसे थे सिचुएशन। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि यहाँ mg होगा और यहाँ t होगा। दो एक्सिस हम बना लेते हैं, एक रेडियस के लॉन्ग और एक टेंजेंट के लॉन्ग। जो फोर्स इस पे नहीं रहता उसके कंपोनेंट बना देते हैं mg cos 60, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल था या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा था रेडियस उस हिसाब से, और mg sin 60। और रेडियस के लॉन्ग फॉर सर्कुलर मोशन यहाँ आप लिख रहे हैं, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहते ही ये इक्वेशन दिमाग में आना ही चाहिए, FC = m × AC। अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि उधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, T - mg cos 60 = mv²/r। v का वैल्यू दिया गया है, T निकल के चला आया। तो जब आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया तो सर्कुलर मोशन आपने सोचा और आपको ये रिजल्ट आता दिख रहा है। जिन लोगों को ये टेंशन निकालना समझ में आ गया है एक खास पॉइंट पे जहां वेलोसिटी कुछ अवेलेबल था, प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। विशाल, दुष्यंत, दिव्यांशु, कृतिका, विशाल, वेदांत, पलक, अनुष्का, वेदांत, आर्यन, अबरार। महक, मैं एक बार फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर स्पीड है u का वैल्यू √gr और आपसे कहा गया कि बताइए ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, ये mg, ये नॉर्मल और ट्रैक का रेडियस r। आपसे कहा गया कि नॉर्मल का वैल्यू बताइए। ये वर्टिकल ट्रैक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए x और y कैसे लेने की सलाह दिया है आपको हमने? एक रेडियस के लॉन्ग और दूसरा टेंजेंट के लॉन्ग, ये टेंजेंट, और एक नॉर्मल। ये एक्स वाई आप ऐसे लेते हो और लिखा करते थे सर्कुलर पाथ पे देख के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तो जरूर होता था, टेंजेंशियल होना हो। और ये सेंट्रीपिटल जो होगा उसके लिए क्या लिखा करते थे? फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। आपको नॉर्मल चाहिए ना, एग्जाम्पल में आपको नॉर्मल निकालने के लिए कहा गया, फाइंड नॉर्मल। और आप सॉल्व करते वक्त क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन सोचकर इक्वेशन लिख रहे हैं। n - mg या F सेंट्रीपिटल = m × a सेंट्रीपिटल। n को बड़ा माना क्योंकि उधर एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। n - mg = mv²/r। n - mg = m/r और v² हो गया gr। r और r कैंसिल आउट हो गया, n = कितना हो गया? ट्वाइस mg। महक, ये आपके समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। कीर्ति, बहुत बढ़िया। तो इस चैप्टर में अब आपसे यदि मैं ये पूछता हूं कि बताओ ये ब्लॉक कहां तक आया, एक पार्ट और, ये एंगल जो मैक्सिमम है ये कितना? तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? यदि इसे ए पॉइंट कहते हैं और इसे क्यू पॉइंट कहते हैं तो उस पार्ट के लिए क्या करने वाले हैं? तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? A2Q लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी सोचते हैं। सर ये एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है? क्योंकि स्मूथ सरफेस कहा गया होता है हमारे पास। तो
तो लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल में हमारे सामने वैल्यूज क्या आ रहे हैं। काइनेटिक का लॉस हो रहा है हाफ mu स्क्वायर और ये हो गया mgh। याद करो हाफ mu स्क्वायर के लिए gr और mgh के बदले r माइनस r cos थीटा। सर क्या ये याद करके रखेंगे? अरे बहुत बार यूज होना है यार। यहाँ चेक करो, आप यहाँ थे और यहाँ आ गए, तो हाइट कैसे देखते हैं? हाइट देखते हैं आप इन दोनों के बीच में, और ये हाइट कैसे देखा जाएगा? यहाँ एंगल है आपको पता है थीटा, ये है r, तो रेडियस तो यहाँ भी था r, यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर है ये हो गया r cos थीटा। तो ये हाइट जो हो जाएगा, r में से r cos थीटा हटा लोगे तो हाइट पता चल जाएगा। अब ऐसा करने पर गौर करिए, यहाँ पर m और g तो कैंसिल आउट हो गए, r भी दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो यहां से cos थीटा आ गया 1/2 और थीटा आ गया 60 डिग्री। थीटा आ गया 60 डिग्री क्योंकि cos थीटा आ गया है 1/2। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इनमें एक कंडीशन पे तो आप सहमत हो गए कि यदि इस ब्लॉक को स्पीड हम देते हैं √2gr, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आकर रेस्ट में आ जाता है, और बी पॉइंट से रेस्ट से गिरेगा तो ये तो स्लाइड करते हुए ही आएगा, तो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और उससे कम भी देंगे तो भी ऑसिलेशन होगा। अब एक अगले पार्ट पे काम करते हैं कि इसको यहां कितना स्पीड दें इस पार्टिकल को, कि ये मिनिमम, कि ये ऐसे चक्कर लगा ले। ये इसका मिनिमम वैल्यू हम जानना चाहते हैं। एक काम करो, आप अपने प्रैक्टिकल इफेक्ट एक सोचो, एक ड्रम है आपके सामने, उस ड्रम को पहले हॉरिजॉन्टल कर देते हो एक्सिस, और उस ड्रम के भीतर एक ब्लॉक रख देते हो और उस ब्लॉक को हिट करते हो ऐसे जैसे ये चक्कर लगाए ड्रम के भीतर। तो ये चक्कर तभी हो पाएगा कंप्लीट जब ऊपर जाने के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी हो। यदि ये वेलोसिटी नहीं होगा, यदि ये वेलोसिटी यहां नहीं होगा भी, तो ये तो पके आम की तरह नीचे गिर पड़ेगा, चक्कर कैसे लगेगा? तो चक्कर लगाने के लिए ऊपर भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ऊपर कुछ ना कुछ स्पीड होगा। पहले तो यहां बात करिए, ये नॉर्मल, ये mg, और यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन के लिए इसे कह देते हैं a, ये b, ये c, ये d, एट c फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो हो रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे? mg प्लस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो v का वैल्यू कितना हो गया? r बाई m mg प्लस n स्क्वायर रूट में। और जब आप u को मिनिमम रखोगे तो आसमान में पहुंचने के बाद v भी तो मिनिमम होगा, और v को मिनिमम होने के लिए फॉर v मिनिमम, व्हेन u मिनिमम देन v मिनिमम, और फॉर v मिनिमम देखो v वाला एक्सप्रेशन, v वाले एक्सप्रेशन में किसको बदल सकते हो? mg नहीं बदल सकता, r नहीं बदल सकता, m नहीं बदल सकता, नॉर्मल को कम कर सकते हो, नॉर्मल को मिनिमम कर दो, और नॉर्मल निगेटिव हो नहीं सकता तो मिनिमम 0। तो v आपको पता चल गया मिनिमम r बाई m mg, मतलब √gr। अब ध्यान से देखिए, a टू c आपने लिखना सीखा है, a टू c लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल हाइट कितना बढ़ा? 2r, r सेंटर तक और सेंटर से ऊपर तक r, मतलब 2r गेन इन। और लॉस कितना हो गया? हाफ m u जो मिनिमम आप देते स्क्वायर माइनस हाफ m, उसके लिए जो v आया है वो भी ऊपर वाला मिनिमम स्क्वायर।
इस एक्सप्रेशन में देखिए पहला पार्ट आप लिख रहे हैं हाफ m, तो हर एक जगह से हटा दो और 2 को चाहो तो लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज के लेकर चले जाओ। ये देखिए m गया, m गया, m गया, ये 2 और इधर कर दो 2, तो आपके पास आ गया u मिनिमम स्क्वायर माइनस v मिनिमम स्क्वायर कितना हो गया देखिएगा gr इक्वल्स टू 4gr। यहां से u मिनिमम आ गया √5gr। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों ने सोचा क्या था? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों ने यही सोचा था कि मिनिमम स्पीड कितना देना होगा लोएस्ट पोजीशन पे कि वर्टिकल सर्किट कंप्लीट हो जाए √5gr। और यदि इससे ज्यादा देते हैं तो अच्छी बात है। और इस मिनिमम वाले कंडीशन में नॉर्मल को हमने क्या कर दिया है टेंस टू 0। यदि इससे कम स्पीड देंगे तो वो सी वाले पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं, पार्ट के बी और सी के बीच में ही कहीं सर्कुलर पाथ छोड़ के प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। नॉर्मल पहले ही कहीं 0 होगा और नॉर्मल 0 होने का मतलब हो जाता है सर्कुलर पाथ छोड़ने वाला की सोचना। तो यदि √5gr से कम दे तो बी और सी के बीच में कहीं वो छोड़ सकता है। √2gr से ज्यादा है तो बी से ऊपर आएगा। √2gr से कम है यू जो दिया है नीचे, तो वो बी से नीचे ही रह के वापस चला आएगा। इस आइडिया को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने प्रूफ किया है यू मिनिमम क्या होना चाहिए टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां पर क्या आप प्रूफ कर रहे हैं? कंडीशन किसके लिए? फॉर यू मिनिमम एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और उसको आपने डिराइव कर लिया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। आपने ये सोचा कि सर्कुलर मोशन हो तो सी पे आपने वेलोसिटी पता कर लिया mg प्लस n। वो कैसे सोचा था? तो सर्कुलर मोशन में fc इक्वल्स टू mac होता है। तो रेडियस के लॉन्ग 2 थे, n और mg दोनों एक ही डायरेक्शन में सेंटर की तरफ, तो n प्लस mg हो गया इक्वल्स टू mv²/r। वहां से नॉर्मल 0 कर दिया तो मिनिमम भी आ गया, क्योंकि u मिनिमम हम चाहते हैं। u और v में रिलेशन लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल से हमें मिल गया। सर आप लॉस इन पोटेंशियल ये कैसे लिख देते हो? तो सोचो ना, यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो एनर्जी छीनकर बाहर जाए, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। यहां एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यदि आप वेलोसिटी देते हो लोएस्ट पोजीशन पर √5gr, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी हमें दिखता है वो वेलोसिटी दिख रहा होता है √gr। ये अभी अभी आपने डिराइव किया है। यदि यहां पर देखते हैं √5gr, तो ऊपर वाले पोजीशन पर हमें वेलोसिटी दिखता है √gr। यदि ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो वो वहां से तो पके आम की तरह गिरता, वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट होगा ही नहीं। और यहां पर कोई पूछ दे कि बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो कैसे सोचेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए टू बी किसका लॉस? काइनेटिक का। क्यों? क्योंकि गेन हो रहा है इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ा तो लॉस हो गया ½ m² माइनस ½ mvv² इक्वल्स टू mg। हाइट कितना बढ़ा? r, ½ m 5gr माइनस ½ m vv² इक्वल्स टू mgr। m कैंसिल आउट कर दो दोनों तरफ से और 2 को भी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से आ गया 5gr तो हो जाएगा
कीजिए वीबी स्क्वायर, तो वीबी का वैल्यू हो जाता है √3GR। ये इतना कॉमन डाटा है कि इनको हम याद रखते हैं, और यदि याद नहीं रख पाओ तो आपने क्या किया है, आपने डिराइव करना सीख लिया। और यदि ये वापस इधर आ रहा होगा तो फिर वही गेन कर लेता है, अंडर नीचे की तरफ √3GR, और नीचे आते आते फिर √5GR। तो ऊपर जाते वक्त ये कम होगा और नीचे आते वक्त बढ़ेगा। यहाँ एक पॉइंट और पूछ देता है कि नॉर्मल का जो वैल्यू होता है इनका डिफरेंस कितना होगा। तो नीचे वाला जो Na होता है ये होता है मैक्सिमम, और ऊपर वाला जो Nb होता है ये होता है मिनिमम, क्योंकि Nb Mg के साथ जुड़ के Ma सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, और N में से Mg घटाते हैं तब वो Ma सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। इक्वेशन लिख के देखते हैं। और अभी अभी आपको तो पता ही है ऊपर में 0 था, ये √5GR वाले केस में। अब यहाँ Na मैक्सिमम वाला वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो इनके लिए भी रास्ता तो वही है ना, सर्कुलर मोशन। तो आपसे ये भी कह दे रहा है, एक तो कह दिया था तो भी बताइए, और दूसरा कह दे रहा है n का जो वैल्यू मैक्सिमम होगा और n का जो वैल्यू मिनिमम होगा उनका डिफरेंस बताइए। तो n का वैल्यू मैक्सिमम के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो n का वैल्यू मैक्सिमम के लिए ध्यान से देखिए, n के मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं फॉर सर्कुलर, ये डी वाला पॉइंट है, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन एट ए। ध्यान से देखिएगा, n माइनस mg इक्वल्स टू mu²/r, n माइनस mg इक्वल्स टू 5mgr, n इक्वल्स mg/r, r कट गया, इक्वल्स टू 6mg। ये है n मैक्सिमम, n मैक्सिमम है 6mg, और n मिनिमम होता है n@c, और वो है 0। तो n मैक्सिमम माइनस n मिनिमम क्या होगा, तो ये होगा 6mg के बराबर। सर इसको इतने आराम से आप जो कहते हैं कि मैक्सिमम नीचे वाले पॉइंट पे होगा और मिनिमम ऊपर वाले पॉइंट पे होगा, तो आप क्या ये डिफरेंस जो है हमेशा इतना ही आने वाला है? हाँ, चाहे 5GR के बदले इनिशियल स्पीड आप a पर देते हैं √8GR या 9GR, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो होगा ही। उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस देखते हैं वो हमेशा ये 6mg के बराबर आ जाता है, यदि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिक्स्ड आंसर वाला क्वेश्चन बन जाता है कि कितना स्पीड है उससे मतलब नहीं, यदि √5GR से ज्यादा या बराबर है लोएस्ट पोजीशन पर स्पीड, तो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन या मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन पेंडुलम के केस में का डिफरेंस √5GR आएगा। सॉरी, नॉर्मल फोर्स है उनका डिफरेंस 6mg के बराबर आएगा, नॉर्मल मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस या टेंशन मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं, एक काम करो, इसको स्पीड दे दो √9GR, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा या नहीं पहले ये बताओ। और आपसे कहा गया फाइंड टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, तो मैं तो सीधे आंसर चुन लूंगा 4 ऑप्शन में 6mg। और आप कहोगे कि नहीं सर मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं तो डिराइव करूंगा, तो मैं भी कहूंगा हाँ हाँ ये हर एक अच्छे बच्चे को करना भी चाहिए, ए बी सी एंड डी। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम करिए A to C, सोचिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हाइट बढ़ा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mg/r, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस हाफ m 9gr माइनस हाफ m v/c²। यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हाफ m √9gr का स्क्वायर माइनस हाफ m
v एट c का स्क्वायर। यहां से चेक करिए 9 mgr/2 माइनस हाफ यहां पर कैंसिल हो गया, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 9gr माइनस VC स्क्वायर इक्वल्स टू 4gr, और यहां से VC स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 5gr। ये VC स्क्वायर या VC का वैल्यू दिख गया आपको। अब बारी आता है टेंशन के सोचने की, तो यहाँ T एट C देखो, नीचे mg देखो, इधर A सेंट्रीपिटल देखो। तो एट C, उससे पहले एट A चेक कर लो, T एट A देखो, यहाँ mg देखो, और ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन देखो। तो T एट A माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, m 9gr/r। यहां से T एट A पता चल गया 10 mg। अब एट C देखो, T एट C प्लस mg इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाय r 5gr, क्योंकि यहां पर स्पीड आ गया है 5gr v एट C, ये डिराइव कर लिया है आपने। और इसके पास T एट C हो गया 5 माइनस 1 4 mg। अब बताओ T मैक्स माइनस T मीन कितना आ गया? तो T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम, ये हो जाएगा T एट A माइनस T एट C। चेक करिए, ये 6 mg आ गए, 10 माइनस 4। तो सर जब ये फिक्स ही है तो आप डिराइव करने के पीछे लगे पड़े हो क्यों? अरे आप IIT के बच्चे हैं, तो आप जब तक उसको देखते नहीं हैं आपका मन थोड़े ना मानता है। और इस क्रम में आपको ये भी पता चल रहा है कि एक इक्वेशन हमेशा हम सर्कुलर मोशन का अप्लाई करते हैं और दूसरा इक्वेशन हम हमेशा ये एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करते हैं। यही दो इक्वेशन है जिससे जो भी पूछा जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, उस आंसर के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। इसीलिए ये आइडिया को वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और सर्कुलर और वर्क पावर यदि एक साथ, आपको मैंने आज शेयर कर दिया है बुकलेट, उसमें भी देखना चाहें तो 5-10 मिनट देके देख सकते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन बना करके, कि आपको लगे कि हाँ यार ये कुछ आइडिया तो है। जिन लोगों को ये डिफरेंस या ये टेंशन निकालने का तरीका थोड़ा बहुत समझ में आ गया है वो हैंड राइज कर दें। वेदांत, कृतिका, अनुष्का, पलक, महक, वेदांत, दिव्यांशु, विशाल, दुष्यंत, कीर्ति, बहुत बढ़िया, अबरार, हाँ बहुत बढ़िया, विशाल। तो हम लोगों ने जो यहां देखे इस आइडिया के एक दूसरा जो तीन केसेस में तीसरा जो केस था कि √5gr से ज्यादा होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, √2gr से कम होगा तो ऑसिलेशन, और √5gr इसके बीच होगा तो प्रोजेक्टाइल। उस वाले आइडिया पे काम करके देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ये u स्पीड हम दे रहे हैं और ये जो स्पीड है ये है √4gr या √3gr। बताओ तो क्या लगता है, क्या ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा? आराम से सोचो। अच्छा, बी तक आ पाएगा या नहीं, बी को क्रॉस करेगा या नहीं? √2gr से ज्यादा है तो बी को क्रॉस करेगा, और प्रोजेक्टाइल बनेगा तो कहीं ना कहीं तो नॉर्मल को 0 करोगे ना, जहां से प्रोजेक्टाइल बनेगा, लीव सर्कुलर पाथ, बी से सी के बीच में ही कहीं छोड़ेगा, और आपको दिख रहा है √5gr से कम है तो छोड़ेगा ही सर्कुलर पाथ। वो पॉइंट आपने कह दिया, मान लो क्यू।
और यहां सर्कुलर पाथ छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि यहां वेलोसिटी नहीं होगा। हम कुल मिला के यही ढूंढने की कोशिश करते हैं यहां कि आखिर यदि ये सर्कुलर पाथ छोड़ने की बात कर रहा है जिस जगह, वहां वो एंगल कितना है। फिर पूछ लूंगा कि वहां वेलोसिटी कितना है। फिर पूछ लूंगा कि यदि ये सर्कुलर पाथ यहां छोड़ दे रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पर मिनिमम स्पीड कितना होगा, वो कितने हाइट तक जाता होगा, कितने हाइट तक जाता होगा। यहां से हाइट, तो ग्राउंड से भी हाइट, लोएस्ट पोजीशन से हाइट अलग कैलकुलेट करके वो हम ऐड कर सकते हैं। आगे तो वो प्रोजेक्टाइल वाला कहानी बन जाएगा। और ये यदि थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इधर होगा थीटा। तो वहां एक प्रोजेक्टाइल वाली कहानी आगे बनेगी, आगे बनने वाली है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल अलग चैप्टर, वो अलग से अप्लाई करिएगा। पहले वो पॉइंट थीटा बताइए, कहां ये सर्कुलर पाथ छोड़ेगा और कितना स्पीड होगा उस मोमेंट पे। आपको मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि यहां दो ही इक्वेशन लिखने की आपके पास ताकत है। एक सर्कुलर मोशन का, जहां सर्कुलर पाथ छोड़ रही है पार्टिकल, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, ये 2Q। तो ध्यान से देखिए, मैं जब इस कहानी में आगे बढ़ूंगा तो सॉल्व करते वक्त एग्जांपल में क्या ढूंढना चाहता हूं वो तो क्लियर हो गया। एक तो थीटा, दूसरा भी, उसके बाद आगे जो भी देखेंगे भी मिनिमम वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, जो भी है उसका कॉस 90 माइनस थीटा, वो भी साइन थीटा। पहले भी तो पता चले, उससे पहले देखिए हमने क्या लिखा सॉल्व करते वक्त, A2Q क्या लिख रहा हूं, लॉस हो रहा होगा इन काइनेटिक एनर्जी और गेन हो रहा होगा इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस को लिख रहा हूं हाफ एम यू स्क्वायर 3GR माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। एच लिखना थोड़ा ध्यान से देखना, आर प्लस आर साइन थीटा। सर ये कैसे हो गया, तो यहां पर थीटा लिया तो ये होगा आर साइन थीटा, और ये है आर, आर प्लस आर साइन थीटा हो गया हाइट। सर एक बार फिर से ये लिख के बताओ, एम जी आर प्लस आर साइन थीटा, हाइट के लिए हमने देखा। यहां से चेक करिएगा, एक इक्वेशन तो ये हमने बना लिया, और एट क्यू फॉर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए आप देखिए ना, वहां कौन है, mg का जो डायरेक्शन होता उसका उस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, क्योंकि वहां ऊपर में जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा। तो mg साइन थीटा ये किसके बराबर कर दोगे, mv, तो स्क्वायर पता चल गया rg साइन थीटा, ये दूसरा इक्वेशन। और यहाँ पहला इक्वेशन आपके लिए ये कर रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 2 वाले से वी स्क्वायर ले जाके फर्स्ट वाले में रख दो। तो फर्स्ट वाले में रखने पर देखो क्या आ रहा है, 3mgr/2 पहला पार्ट, माइनस m/2 और वी स्क्वायर के बदले rg साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में mgr प्लस mgr 1 प्लस साइन थीटा, r कॉमन ले लिया। तो अब देखो कैंसिल आउट क्या हो गया, mgr डाटा बाय बाय, और 2 से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन के, तो आ गया 3 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो 3 माइनस 2 उधर हो गया 3 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। अब यदि साइन थीटा का ये वैल्यू आप ले जा करके रख देते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो आपको भी निकल के, या यहाँ भी वाला आपके पास एक रिलेशन है उसमें रख दो, तो यहीं से भी पता चल गया, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में rg साइन थीटा, rg/3। आपको भी पता चल गया वहां से इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके। फिर सेकंड इक्वेशन बताना है। सेकंड इक्वेशन में
आप मुझे ये बताइए फोर्स कितने लग रहे हैं क्यू वाले पॉइंट पे, ब्लॉक पे? नॉर्मल एक लग रहा होगा कांटेक्ट के कारण, फ्रिक्शन होगा नहीं क्योंकि स्मूथ ट्रैक की बात कर रहा हूं, और एक mg होगा। तो नॉर्मल भूल जाओ, इकलौता है mg। mg के दो कंपोनेंट बना दो। एक सेकेंड में पेज चेंज करने की सोचता हूं, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, तो किसी इस वाले डायग्राम में आके मैं बता रहा हूं। यदि यहां पर आप आ गए हैं इस जगह देख रहे हैं mg, और ये देख रहे हैं जिसपे नॉर्मल, यहां पर एंगल हो गया है 90 थीटा mg, और है v, और इधर एक तो इस है AC। हम सर्कुलर मोशन के लिए इस क्यू पॉइंट पे क्या लिख देते हैं? सर्कुलर मोशन के लिए एट क्यू क्या लिख देंगे? mg sin थीटा या f सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू m इंटू a सेंट्रीपिटल। mg sin थीटा प्लस n, सरफेस छोड़ने के कारण नॉर्मल 0, इक्वल्स टू किसके बराबर? mv स्क्वायर बाय r। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू, यदि आपके पास है mv स्क्वायर बाय r, तो v स्क्वायर कितना हो गया? rg sin थीटा। या v का वैल्यू चाहिए तो क्या हो गया? rg sin थीटा। क्या ये दूसरा वाला इक्वेशन समझ में आया? यस सर। और पहला वाला जो इक्वेशन था कि u हमने दिया था √3r, तो ये a से q तक के लिए आपने सोचा था a टू q, लॉस इन काइनेटिक और गेन इन पोटेंशियल। तो उनको अप्लाई कर दो। उनको कैसे अप्लाई किया था? तो उनको आपने अप्लाई किया था हाफ m √3gr का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू mg r प्लस r साइन थीटा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ जाते हैं, एक से भी लाके दूसरे में रख दो, वहां से थीटा साइन थीटा निकल आएगा, साइन थीटा पहले में रख दो तो भी निकल के चला आएगा। ऐसे आप काम करो। ये इस बात पे गौर करिए, इसी तरह का एक और सेट है, उनमें ज्यादा परेशान मत होके सीधे ये रिजल्ट आप दिमाग में सेट कर दीजिए कि यदि एक ये हो लाइट रॉड, तो लाइट रॉड सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ने देगा, लाइट रॉड सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ने देगा। तो आप क्या करोगे, यहां दो ही केस बनेगा, या तो ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कंप्लीट करेगा, केस 1, u ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √4gl 4gr, केवल 4gr की बात करेंगे यहां, u ग्रेटर देन 4gr, देन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये ऊपर वाला पोजीशन रेस्ट का होगा उस केस में, जब √4gr देंगे तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक से दिख जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन 5gr अभी नहीं देना पड़ा। और केस 2 क्या होगा कि यदि इससे कम है, लेस देन √gr, देन ऑसिलेशन। यहां दो ही केस बनेगा, और ये काम तब भी आप करिए जब मान लो टायर ट्यूब जो होता है, ट्रक वाला ट्यूब लाया, उसमें हवा भरी हुई है, या ऐसा ट्यूब बनवा लिया मेटल का जो स्मूथ है भीतर, और उसमें ब्लॉक रख के मैंने उसको हीट कर दिया, तो उसमें भी क्या होगा, वो ऊपर जाके गिरेगा नहीं, वो रेस्ट पे आ सकता है, या फिर स्लिप करके राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि वर्टिकल प्लेन में है ये सारी कहानी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा यदि √4gr या उससे ज्यादा स्पीड है, और यदि उससे कम है तो फिर ये ऑसिलेट करेगा। और ये ही √4gr वाला कहानी तब भी यूज होता है जैसे कोई वायर का रिंग बनाया, और उसमें जैसे धागे में मोती पिरोया होता है, वैसे ही इस वायर में यदि एक बिड हो,
और इस बिड को आप वेलोसिटी दें तो ये बिड गिरेगा नहीं, इसमें ये ऐसे ही चक्कर लगा सकता है। तो यदि √4 भी दे देंगे तो ये ऊपर आके रुकेगा या लेफ्ट या राइट स्लाइड कर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन √4 से ज्यादा देंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और उससे कम देंगे तो ऑसिलेशन। तो ये केसेस √4 वाला तब होता है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रुकने की पॉसिबिलिटी बन रही हो। जो धागे वाला केस था या फिर वो वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूवमेंट देखते थे तो वहां वो मैक्सिमम हाइट पे 0 नहीं पॉसिबल था, वहां √GR वैल्यू चाहिए था, वरना वो वेलोसिटी 0 हो जाता तो पके आम की तरह गिर पड़ता। यहाँ लाइट रॉड है तो वो तो गिरने देगा नहीं ब्लॉक को ऊपर से नीचे। तो ये दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। 2 मिनट और आप मुझे टाइम दें, और केवल इस नाम को सुनना है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त इसका यूज मैं नहीं के बराबर करता हूं, केवल नाम ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स it is net force acting on block moving on circular path it is component of net force acting on block moving on circular path along the direction of radius towards center. Its magnitude has fixed value and it is mv square by r or m omega square r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई, यहां ध्यान से देखिएगा, कोई इंटरैक्शन नहीं है, ये केवल नाम है जो किसको दिया गया है, रेडियस के अलोंग जो नेट फोर्स का कंपोनेंट आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, नेवर सो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इन FBD। ये सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, ये कोई इंटरैक्शन नहीं है, क्योंकि FBD में आप केवल इंटरैक्शन दिखाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस फोर्स का चर्चा ही नहीं किया। FBD में आपको या तो नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स Kx, इन सब के बारे में बात करते हैं। ये mv स्क्वायर बाय r, इसके बारे में चर्चा नहीं करते। ये सेंट्रीपिटल फोर्स यदि कहता है, हम कहते हैं कि जो भी फोर्सेस है सेंटर के अलोंग, उसका नेट वैल्यू जो आएगा, या कंपोनेंट बनाइए, रेडियस के अलोंग जो नेट आएगा उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल, उसका वैल्यू फिक्स है mv स्क्वायर बाय r। और एक टर्म आता है, इसको इसी तो नाम के साथ याद रखिएगा, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Pseudo centrifugal force when observer is present on rotating frame, then he must use a pseudo force minus MAC और minus mv स्क्वायर बाय r और minus
m omega square r along radius away from center or radially outward direction or in radially outward direction in FBD of observed object M. This pseudo force is called pseudo centrifugal force. Pseudo force is called pseudo centrifugal force क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के कारण ये हम देख रहे हैं. स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल इनका नाम रखते हैं. स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सोचो स्यूडो फोर्स कब फील करते हैं? जब ऑब्जर्वर होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम में. आप कार में बैठे हो और ये एक्सेलरेशन से कार आगे जाए तो आपको लगता है किसी भूत ने आपको पीछे धकेला एमए फोर्स से. उसी तरह जब आप सर्कुलर पाथ पे होंगे तो यदि कार कोई जा रहा है सर्कुलर पाथ पे तो इसमें रखा हुआ ब्लॉक रेडियली आउटवर्ड आना शुरू करता है वो mv²/r वाले फोर्स के कारण. और ये जो रेडियली आउटवर्ड धकेला जाना फील करता है ये कौन सा फोर्स है? स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इनको मैं अलग से डायग्राम बना के यदि अगले पेज पे दिखा दूं तो यदि किसी रोड पे किसी कार के भीतर रखा एक उसके बेस पर या ट्रक के भीतर रखा देख रहे हैं ब्लॉक, ये रेडियस है r. तो यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आप देखते हैं v² सेंटर की तरफ और ऑब्जर्वर कहाँ है? कार के भीतर. तो ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन आ गया. तो ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है तो वो किसी भी ब्लॉक का FBD बनाएगा उस ब्लॉक पे नॉर्मल mg के अलावा एक और फोर्स कौन सा दिखेगा? स्यूडो MEC. जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट स्यूडो. और ये जो स्यूडो फोर्स है ये स्यूडो फोर्स इसी को क्या कहते हैं? mv²/r. और इसको बैलेंस करता होगा यदि ये नहीं आगे बढ़ पाया तो फ्रिक्शन. तो यदि ऑब्जर्वर इसको रेस्ट पे देख रहा है, ऑब्जर्वर ब्लॉक को, इस ब्लॉक को जो कि m मास का है, तो वो क्या बताएगा कि fs किसके बराबर है? mv²/r के. क्यों? क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है. और ये जो फोर्स है m सेंटीमीटर बाहर की तरफ, ये इसे आप कहते हो स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक. ये केवल तब अप्लाई करिएगा जब आप एज ए ऑब्जर्वर कहां रहना पसंद करते हैं? किसी एक्सेलरेटेड रोटेटिंग फ्रेम में. ठीक है, थैंक यू. अभी के लिए इतना ही. और अब आप लोगों का केवल रेगुलर क्लास ही चल रहा होगा. आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं मुझसे. वो रेगुलर वाला जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे वाला जो है उन्हीं क्लास में आप फोकस करिए. आपके जो अलग से स्ट्रेस था ये इन 3 क्लासेस का, उसे हटाइए. अब वो डिस्कशन आप मुझसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे. और मैं कोशिश करूंगा कि अब सर 3 दिन क्लास नहीं लगेगी? हाँ, ये 3 दिन आपके पास फ्री है आपके होमवर्क करने के लिए और आपके मुझसे डाउट पूछने के लिए. जो भी मुझे रिंग करेंगे उनको मैं बताऊंगा जो भी आप पूछना चाहें. ठीक है. तो आपके अब सारा फोकस कहां पर हो जाएगा? 4 दिन वाले क्लास पे. वो 4 दिन वाला क्लास जो चल रहा है. और जिनके अभी स्कूल एग्जाम्स होंगे वो मुझे पर्सनली कहना कि सर ये टॉपिक मुझे करवाओ, तो मैं उनको करवा सकता हूँ. जैसे फ्लूइड हो गया, जैसे वेव हो गया. और वो मैं रेगुलर क्लास में आगे अब टेकअप करूंगा थर्मोडायनामिक्स से आगे चल के, फ्लूइड और वेव. ठीक. तो रेगुलर वाले पे फोकस करिए. ये वाले सैटरडे वाले ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में आप मुझसे डाउट पूछिए. जितना पूछना होता है आपके टाइमिंग पे पूछिए, फोन करके पूछिए, व्हाट्सएप कर दीजिए. मुझे आवश्यकता होगा तो मैं आपसे फोन पे बात करके जूम पे आपको टाइम दे दूंगा कि भाई आप पर्सनली ये समझ लो. ठीक. तो आप घबराएं नहीं. आप अब पुराने वाले बैच और नए वाले बैच एक साथ आगे बढ़े. आपके यही सर्कुलर छूटा हुआ था, बाकी में तो आप साथ आ ही चुके हैं. इलास्टिसिटी में, थर्मोडायनामिक्स में.
अब आगे साथ में चलिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।